एक बार फिर से सबको शबत शालोम। परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे आज के दिन मौका दिया है कि मैं उसके वचन को लेकर के आपके सम्मुख आ सकूं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, वचन शुरू करने से पहले आज का दिन आशीषित दिन है, आज का दिन पवित्र दिन है, आज का दिन परमेश्वर के नज़दीकी में बैठ कर के वचन को पढ़ने का दिन है, प्रार्थनाएं करने का दिन है, गीतों को गाने का दिन है। जो उपवास कर सकते हैं वो उपवास रख करके प्रार्थनाओं को कर सकते हैं। बीते सप्ताह में हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं? यीशु मसीह के शरीर से 7 जगहों से लहू बहा था, और पिछले 2 हफ्ते में हम लोगों ने 2 जगहों से, सिर से और चेहरे से जो लहू बहा था उसके बारे में अध्ययन किया था। और आज जो हम अध्ययन करेंगे तो जो यीशु मसीह की शरीर से तीसरी जगह से लहू बहा था उस पे अध्ययन करेंगे, और वो है यीशु मसीह की पीठ। जब यीशु मसीह की पीठ के ऊपर रोमन सैनिक ने कोड़े बरसाए थे तो हम सब जानते हैं कि कोड़े साधारण नहीं होते थे। कोड़ों में जो है हुक लगे हुए होते थे, मेटल के हुक लगे हुए होते थे। जब वो कोड़े चलाए जाते थे तो वो मनुष्य के शरीर में धंस जाते थे, और जब उनको खींचा जाता था तो वो पूरी तरीके से जो है शरीर को उधेड़ देते थे। यीशु मसीह का पूरे शरीर का मांस उधड़ चुका था। भजन संहिता 129:3 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। तो जिस प्रकार से किसान अपने खेत को जोतता है और लंबी लंबी रेखाएं बन जाती हैं, उसी प्रकार से यीशु मसीह के पूरी पीठ के ऊपर लंबी लंबी रेखाएं बन गई थी। पीठ का पूरा मांस उधड़ चुका था और यीशु मसीह की पसलियां तक दिखने लगी थी। हैं? भजन संहिता 53 उसके 5 पद में क्या लिखा हुआ है? परंतु वो हमारे अपराधों ही के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ये शब्द हम लोगों ने, ये वचन हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन उसको पढ़ के हम लोग निकल जाते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते। पौलुस क्या कहता है? अभी तक तुम लोग दूध पी रहे हो, तुम्हें तो अन्न खाना चाहिए था। अभी तक हम लोग सतह पे हैं, हम लोग ऊपर ऊपर की चीज़ों को पढ़ दिए। यीशु ने के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके लहू बहाने से हमारे अपराध क्षमा हो। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसकी गहराई नहीं समझ पाते। और वचन जो है, बाइबल अपने आप को इंटरप्रेट करता है, बाइबल अपने आप को बताता है। बाइबल जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसकी आंसर भी बाइबल ही देता है। और यहाँ पे एक बात बताई गई है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, लेकिन हम इस चीज़ को कभी नहीं पढ़ना चाहते कि हमारे अधर्म और हमारे पाप के कारण हमारे ऊपर बीमारियां आ जाती। हम लोग कभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते। यीशु मसीह की पीठ से जो लहू बहा वो हमारी हर एक बीमारी को, चाहे कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी गंदी हो, कोई ऐसी बीमारी हो जिसके बारे में मेडिकल साइंस नहीं जानती, उन तमाम बीमारियों को वो चंगा करने की सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह का लहू। लेकिन विडंबना कहाँ है? परेशानी कहाँ है? परेशानी है कि हम मसीहों को, हम विश्वासियों को चंगाई नहीं मिलती। हम यीशु मसीह के सिर से जो लहू बहा था उसको जब अपने सिर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमको चंगाई नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कि हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते। यीशु मसीह के चेहरे से जो लहू बहा था उसको हम अपने जीवन के, अपने कैरेक्टर के ऊपर, चरित्र के ऊपर लगाते हैं ताकि दुनिया के कोई लोग हमको बदनाम ना करने पाए, लेकिन हो जाते हैं बदनाम। और फिर हम यीशु मसीह को वो करते हैं। हम यीशु मसीह के पीठ के ऊपर से जो लहू बहा था उसको अपने जीवन और अपने शरीर के चारों ओर लगाते हैं कि हमारी बीमारियां, रोग चंगे हो जाए, हमें कोई बीमारियां ना लगे। लेकिन चंगाइयां नहीं मिलती। क्योंकि इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम हमारे ढिठाई के पापों से अपने आप को अलग नहीं करते। हम कभी भी अपने ढिठाई के पापों से क्षमा नहीं मांगते, और इस कारण से यीशु मसीह का लहू एक्टिवेट नहीं हो पाता। रोमियो 3:25 में हम लोग 2 हफ्ते से पढ़ते आ रहे हैं कि यीशु मसीह का लहू एक्टिवेट हो जाता है यदि हम विश्वास से उसको पुकारते हैं। तो बाइबल हम विश्वासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद बताती है।
लेकिन हम मसीह विश्वासी ना तो उस पद को पढ़ना चाहते हैं, ना उसको समझना चाहते हैं, ना उसको जानना चाहते हैं, ना उसको सुनना चाहते हैं। और क्या लिखा है वो? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 2 पद में लिखा हुआ है, एक झोले का मारा हुआ मनुष्य था, एक लकवा का मारा हुआ मनुष्य था, जिस लोग उसको यीशु मसीह के पास लेकर के आए कि यीशु मसीह उसको चंगा करे। लेकिन यीशु मसीह ने उसको तुरंत के तुरंत चंगा नहीं किया। चंगाई देने से पहले यीशु मसीह ने उस लकवे के मारे मनुष्य से कुछ कहा। और वो क्या कहा? कई लोग एक लकवे के मारे को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देकर के उस लकवे के मारे हुए मनुष्य से क्या कहा? हे पुत्र, धैर्य रख, तेरे पाप क्षमा हुए। उसको जो लकवे का रोग लग गया था, यीशु मसीह जानता था कि ये अपने गुनाहों से माफी नहीं मांग रहा है, और इसके गुनाह और इसके पाप इतने ज्यादा हैं कि जितनी बार भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर इसकी कोई प्रार्थना नहीं सुनता है, क्योंकि ये ढिठाई के पापों से तौबा नहीं कर रहा है। ये सिर्फ चंगाई को मांग रहा है, अपने पापों से माफी नहीं मांग रहा है। भजन संहिता 103 के 3 में क्या लिखा हुआ है? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा कर, अधर्म को, पाप को, गुनाह को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हमारे रोग, हमारे पाप, हमारे अधर्म, हमारे ढिठाई के पाप, हमारे व्यभिचार के कारण हम पर आ जाते हैं और हम उनसे बिल्कुल भी माफी नहीं मांगते। यीशु मसीह ने अपने ऐ हमारे बाप की जो प्रार्थना है, लॉर्ड्स प्रेयर, उसमें क्या सिखाया है? जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्यों ऐसा बोला गया है? इसलिए बोला गया है कि जब हमारे ऊपर कोई बीमारी आ जाए और वो बीमारी चंगी नहीं हो रही है, तो हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें अपना, कि हमारे अंदर कोई गुनाह और पाप तो नहीं है जिसकी वजह से हम चंगे नहीं हो पा रहे हैं। यीशु मसीह ने तो सब कुछ हमारे लिए कर दिया, पापों को भी, लहू को भी बहा दिया, लेकिन हम चंगे नहीं हो रहे क्योंकि हम अपने पापों से, अपने पापों का अपने शरीर में, अपनी आत्मा में होकर के अंगीकार नहीं करते। चर्च में आते हैं, पाप अंगीकार पढ़ के खत्म होकर चले जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा अंगीकार नहीं करती है, हमारा शरीर अंगीकार नहीं करता कि हमने उस मनुष्य के प्रति कोई गुनाह और पाप कर दिया है। हमने अपने माता पिता के प्रति, अपने प्रति पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति कोई अपराध कर दिया है, तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए और घुटनों के बल आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए और रो रो के माफ़ी मांगनी चाहिए। तब जाकर के परमेश्वर हमारे गुनाहों को, पापों को क्षमा करता है और हमें हर प्रकार के रोगों से चंगा करता है। अब हमारे गुनाह हमें कैसे पता चल सकते हैं कि हमने गुनाह कर दिया है? उसके लिए हमें बाइबल को रोज पढ़ना है। बाइबल एक आईना है, एक मिरर है जो हमें हमारे व्यक्तित्व से हमारी मुलाकात कराता है। हम क्या हैं हमें बताता है, एक मिरर है हमारा। पुराने नियम में उत्पत्ति चैप्टर 15 वर्स 26 में क्या लिखा है, हम उसको पढ़ते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, तन से सुने और मन से सुने, और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी सब आज्ञाओं को माने, यानी वचन को पढ़ के माने और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजी, जितनी बीमारियां मैंने मिस्रियों पर भेजी थी, और मिस्रियों पर सबसे ज्यादा कैंसर होता था, कैंसर ग्रसित होते थे वो लोग, मिस्रियों पे जितनी भी बीमारियां मैंने भेजी उनमें से एक भी तुझ पे नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। तो हमें चंगाई लेने से पहले, हमें अपनी बीमारियों को दूर हमारे शरीर से हटाने से पहले हमें 2 काम करने हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, आईने में अपने आप को देखना है, और आईने में देखने के बाद हमें हमारे गुनाहों को जब हमारे दिखाई देते हैं तो परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके माफी को मांगना है। तब जा करके परमेश्वर का लहू एक्टिवेट होगा, रोमियो 3:25 के हिसाब से वो एक्टिवेट होगा, और हम उस लहू को अपने चारों ओर लगा सकते हैं, अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी बीमारियों को हम उससे ढक सकते हैं, चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारे सो कॉल्ड दुश्मनों को क्षमा करना पड़ेगा, एक अच्छा पड़ोसी बनना पड़ेगा। सो कॉल्ड दुश्मन हमने बोला है, उनको हमें क्षमा करना पड़ेगा,
तो चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी छोटी क्यों ना, किसी भी प्रकार की क्यों ना बीमारी हो, वो 100% परमेश्वर का लहू हमें चंगाई देगा। लेकिन सबसे पहले हमें वचन को पढ़ना है, अपने पापों को जानना है कि हमने कौन कौन से गुनाह और कौन कौन से पाप कर दिए हैं। और हमें अब सतह पे नहीं रहना है, अब हमें गूढ़ बातों को, उसके रहस्यों को जानने की उम्र हमारी आ गई है। समय करीब है, यीशु के आने की आहट हम सब लोगों को लग गई है। वो किसी भी समय आ सकता है। वो वचन से हमें निर्दोष और दोषी ठहराएगा। इसलिए वचन को समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये प्रभु का वचन है और प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। आप सब लोगों को जय मसीह की शबत शालोम। धन्यवाद पिता परमेश्वर।